आम आदमी पार्टी हरियाणा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा आज सिरसा पहुंचे और वहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और साथ ही सरकार से मांग की है कि जिन लोगों का बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। इस दौरान अनुराग ढांडा ने कहा कि इस वक्त जब लोगों को सबसे अधिक सरकार और प्रशासन की जरूरत है तो सरकार और प्रशासन लोगों के बीच में कहीं भी नहीं दिख रही। इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हवाई दौरे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि धरातल पर कोई भी नहीं जाना चाहता, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री आम लोगों के बीच जाकर उनका दुख दर्द जान रहे हैं। अनुराग ढांडा ने सरकार से मांग की है कि बाढ़ के कारण लोगों का जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए उन्हें सरकार उचित मुआवजा राशि दे। वहीं अनुराग ढांडा ने एनडीए के घटक दलों की बैठक में जेजेपी के शामिल होने के सवाल पर भी टिप्पणी। उन्होंने कहा कि अब एनडीए के साथ कोई भी जुड़ना नहीं चाहता क्योंकि ये कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा है। दूसरी ओर अनुराग ढांडा ने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर भी निशाना साधा। वहीं अनुराग ढांडा ने भूपेंद्र हुड्डा के आपदा की इस घड़ी में राजनीति न करने के बयान पर उनको घेरते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा तो द्वेष की राजनीति करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि शिक्षा पे सियासत नहीं होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं स्वास्थ्य पे सियासत नहीं होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं बिजली पे सियासत नहीं होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं बाढ़ पे सियासत नहीं होनी चाहिए। जो पब्लिक से जुड़े हुए काम हैं, जिनसे पब्लिक परेशान है, जिन मुद्दों के ऊपर, उन्हीं मुद्दों पे सियासत छोड़ दो तो फिर किस बात पे सियासत करें। ये भूपेंद्र हुड्डा जी बता दें कि उनकी तरह जात पात की राजनीति करें, उनकी तरह द्वेष की राजनीति करें, उनकी तरह परंपरागत वो राजनीति करें जिसमें आप किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं होते हैं। बाढ़ में भी अगर गए इन पुराने राजनेताओं की सबकी हालत ये है कि किसी के दुख दर्द में शामिल होना नहीं चाहते। बाढ़ में हुड्डा साहब गए, पानी में एक पैर रखा हो तो बता दो, बाहर खड़े होकर फोटो खिंचवा के कह देते हैं हाँ ये बयान दे दिया हमने। ये राजनीति पुरानी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी लोगों की राजनीति करती है, आम लोगों की राजनीति करती है, उनके बीच में उतर के राजनीति करती है। अगर बाढ़ से लोग परेशान हैं तो इस पे राजनीति करेंगे, 100% करेंगे, जो भी कांग्रेस बीजेपी को कहना कहते रहे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वाले पहले ऐड करते थे कि सारे एक तरफ, अकेला शेर एक तरफ, तो अब वो शेर मुझे लगता है वो अकेला से थकेला हो गया है और कोई भी उनके साथ जुड़ना नहीं चाहता। तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, एनडीए जैसा कुछ बचा नहीं है। इनका कोई महत्वपूर्ण सहयोगी दल है नहीं बीजेपी के साथ। मोदी जी के साथ कोई बड़ा नेता खड़ा नहीं होना चाहता। तो ये कहीं कहीं से ऐसी ऐसी पार्टियां ढूंढ के ला रहे हैं जिनकी इतिहास में कभी मैक्सिमम आई होंगी तो कभी 6 विधानसभा सीट आ गई, किसी की एक भी नहीं आई। ये जेजेपी के पल्ले तो 4 वोट नहीं हरियाणा में, कैंडिडेट भी 90 मिल जाए इस बात में शक है। ऐसे ऐसे लोगों को अगर बुला के आपको ये दिखाना है भाई हमारा एनडीए का इतना बड़ा कुनबा हो गया है, तो कल हम एक रैली कर लेते हैं, 1 लाख हमारे लोग उसमें आ जाएंगे और हम ये कह देंगे 1 लाख पार्टियों का हमको समर्थन मिल गया है। एक एक आदमी की पार्टी है, इनका समर्थन लेके मोदी जी को खुश होना है तो होते रहें। इस बार उनको उनकी सही जगह देश की जनता दिखाने वाली। यहाँ के बड़े कद्दावर नेता अपने आप को बताते हैं अभय सिंह जी। आम आदमी पार्टी ने जिला परिषद के चुनाव में उनको उनकी सही जगह तो दिखा दी है, आने वाले समय में उनको उनके गढ़ में हराएंगे भी, लेकिन आम आदमी पार्टी का डर पहले से ही मुझे लगता है उनके मन में घर कर गया है। इसलिए जिस एक जगह पे उनका अस्तित्व बचा है अब उसको भी छोड़ के भाग रहे हैं। सिरसा को अपना गढ़ बताते हैं लेकिन कह रहे हैं सीएम कैंडिडेट उचाना से लड़वाएंगे। जब ये कहते हैं कि सीएम कैंडिडेट उचाना से लड़वाएंगे तो साथ में ये तो बता दें भाई साहब कि लड़वाएंगे किसको, क्योंकि ओपी चौटाला जी तो जेल काट के आए हैं और चुनाव के नियमों के हिसाब से चुनाव लड़ नहीं सकते, तो इसका मतलब वो तो नहीं लड़ सकते। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐलनाबाद में इस बार अपनी हार दिखाई दे रही है और अभय चौटाला जी उचाना की तरफ रुख करना चाहते हैं और खुद ही को सीएम कैंडिडेट बता रहे हैं। तो जब ऐसी बात करें तो कम से कम उनको स्पष्ट करना चाहिए कि ये कौन सीएम कैंडिडेट है, उनकी पार्टी में बचा कौन है सीएम कैंडिडेट के लायक। 11-12 ज़िले ऐसे हैं जो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं और किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान इस बाढ़ में हुआ है। करीब करीब 5 से 6 लाख एकड़
ज़मीन ऐसी है जो बाढ़ के पानी के नीचे है और वहाँ पे फसल बचने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। इस बीच में जो सरकार का रवैया है वो बहुत ही निराशाजनक है। मैं लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके आया हूँ जहाँ जहाँ बाढ़ आई हुई है, जहाँ जहाँ किसान परेशान हैं, जहाँ जहाँ गांव के लोग परेशान हैं। एक छोटी सी मांग जो गांव कर रहे हैं, जो कट गए हैं बाहर आबादी से, उनका कहना है कि एक बोट एक गांव के लिए उपलब्ध करा दीजिए। और जिस सदी में हम हैं, जिस युग में हम चल रहे हैं, उसमें अगर हरियाणा की सरकार एक बोट भी एक गांव में मुहैया नहीं करा सकती है तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। सरकार और प्रशासन गांव से गायब है, कहीं भी बाढ़ प्रभावित इलाके में हालचाल पूछने भी नहीं पहुंच रहे। गांव के लोगों को क्या समस्या है, क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही प्रशासन की तरफ से। हमने ये मांग की थी कि 100% नुकसान मान करके किसानों को तुरंत प्रभाव से मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। सारे इक्विपमेंट ख़राब हो गए किसानों के, सारे बोर ख़राब हो गए जहाँ जहाँ बाढ़ आई, फसल ख़राब हो गई, घर जगह जगह पे घरों में दरारें आ गई, बहुत ज़्यादा पशुधन का भी नुकसान हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार को तुरंत प्रभाव से मुआवजे का ऐलान करना चाहिए था और किसानों को ढांढस बंधाना चाहिए था कि इस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी हुई है सरकार, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में सरकार कहीं भी नज़र नहीं आई। मुझे ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा।